संतोष सर, एक इंटरेस्टिंग सवाल और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और साईं प्रवीण जी का जो कमेंट है या सवाल कह लीजिए, वो कह रहे हैं कि डाउ मेक्स मी स्लीपलेस एंड निफ्टी हाई। यानी डाउ देखते हैं, डाउ जोन्स तो नींद खराब होती है, और लेकिन निफ्टी देखते हैं तो एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस, एक हाई दिखता है। सर, ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो दो अलग अलग विरोधाभास है, दोनों चीजों में अलग अलग तरीके से हम चल रहे हैं, हम अलग ही जोन में चल रहे हैं, अपनी धुन में चल रहे हैं। हमारा बाजार, हिंदुस्तान का बाजार जैसे लगता है सारी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गया और हम अपने ही धुन में चले जा रहे हैं। कितना चल पाएंगे सर, और ये कैसे देख रहे हैं आगे का रास्ता? देखिए अलग जी, मैंने इस पे एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, आपने उस पे है मेरे चैनल पे। पेरेटो प्रिंसिपल का 80-20 रूल है, और 80-20 रूल पेरेटो प्रिंसिपल बताता है कि 80% ऑफ द टाइम स्टॉक्स और इंडेक्स वो जो है एक दायरे में घूमते हैं, और 20% ऑफ द टाइम्स में वो चलते हैं, और 20% ऑफ द टाइम्स में 80% ऑफ द गेन्स आते हैं। लेकिन साइकोलॉजी है, और एनालिसिस जब करते हैं तो वहां भी पेरेटो प्रिंसिपल होता है एलेक्स जी, और उसमें भी 80 और 20 है। हमारे पास जो भी ज्ञान है, मतलब आप कह लें फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो, डेरिवेटिव हो, अदरवाइज एनीथिंग, राइट लेफ्ट सेंटर, आप कुछ भी देख रहे हैं, वो ज्ञान जब हम एक सौदा करते हैं, ट्रेड करते हैं, उस ज्ञान में 20% टोटल जो है, जितना ज्ञान है आपका वो 20% है। 80% इज द साइकोलॉजी। ठीक है, आप किसी भी ट्रेड में रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, हो सकता है स्टॉक बढ़ जाए लेकिन आप पैसा नहीं कमाएं, क्योंकि साइकोलॉजी में आप गिर जाएंगे। क्यों साइकोलॉजी? जैसा आपके दर्शक ने कहा कि डाउ को देखते हैं हम तो कुछ और नजर आता है, और यहाँ पर देखता हूँ तो कुछ और नजर आता है, और रात भर डाउ देखते हैं, तो यही साइकोलॉजी है। और फिर मीडिया देखेंगे, फिर वो अनिल सिंघवी को देखेंगे, फिर आप बड़े बड़े लोगों को देखेंगे, तो वहां पर वो आपको एक अलग कह लें कि स्टोरी प्ले आउट हो रही होती है। तो लेकिन आपने गुनना चाहिए, ये साइकोलॉजिकल प्रेशर मार्केट मीडिया आप पे क्रिएट करता है, और उस साइकोलॉजिकल प्रेशर को आपको वेदर करना चाहिए। क्योंकि अब वेदर कब कर सकेंगे? जब आप जानते हैं कि यू आर इन द राइट प्लेस, आप एक अच्छी चीज पे बैठे हुए हो, या आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा स्टॉक है, और स्टॉक जो अगर अच्छा ले रखा आपने, तो वो क्या करेगा, वो किसी भी इकोनॉमिक साइकिल में वो ठीक करेगा। या इकोनॉमिक साइकिल लेट्स से डाउन फॉर मीडियम टू लॉन्गर टर्म अगर डाउन भी रहता है, तो अच्छी चीजें जो हैं वो धीरे धीरे, जब भी टाइम अच्छा आएगा, जब नीक के दिन आई हैं बनत में लगी हैं देर, तो जब अच्छे दिन आएंगे तो डेफिनेटली आपका वो स्टॉक सबसे पहले चलेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो जद्दोजहद है अच्छी चीजों पे बैठने का है। और इकोनॉमी के लिहाज से अगर हम बात कर लें कि डाउ और इंडिया में, तो हमें जो दिख रहा है कि रिसेशन की जो चिंताएं वहां पर बहुत ज्यादा है वेस्टर्न वर्ल्ड में। इवन मतलब आप कह लें कि हमारी तरफ अगर आप इधर आ जाओ इस साइड में, इंडिया की साइड में, तो बहुत ही कम चांसेस हैं रिसेशन के यहाँ पर, क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट का जो एंडेवर है, पीएलआई स्कीम के थ्रू हम बहुत सारी चीजों को लेकर आ रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग हब कर रहे हैं, China+1 के कारण आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया में शायद वो रिसेशन हम होगा भी तो बहुत टेम्पररी होगा, और लेकिन हम इसको अच्छी तरह से वेदर करेंगे, और इस पूरे टर्मोइल में शायद हम आगे निकल के आ जाएं, एक अच्छी इकोनॉमी, बढ़ती हुई इकोनॉमी पर आ जाएं। हमारे पास बहुत सारे काम यूएस, यूरोप, अदरवाइज China+1 से हमारे पास आ जाए, इसकी संभावनाएं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आप हमेशा अच्छी चीजों पर बैठे रहेंगे, और साइकोलॉजिकल प्रेशर को वेदर करना चाहिए आपने। आप रात में उठकर डाउट देख रहे हैं, इसका मतलब ये भी होगा एलेक्स जी, आपके दर्शक जो पूछ रहे हैं, उनका ओवर लेवरेज होता है। ये ऐसा हम शुरुआती दौर में हम लोग के साथ भी होता था कि रात में नींद जब जैसे खुलती थी तो अपने मनी कंट्रोल खोला, डाउट देखा क्या है चल रहा है, क्यों हमको क्यों जरूरत पड़ी इसकी, क्योंकि हम ओवर लेवरेज है। अगर हम लेसर लेवरेज में हैं और बैलेंस है, हमको कोई जरूरत नहीं है कि हमको बहुत सारे न्यूज की जरूरत नहीं है, हमको धीरे से धीरे धीरे काम करना है, और आप देखोगे कि लॉन्गर टर्म में आपने अच्छा पैसा बनाया है। तो ये मेरी सलाह होगी कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट से थोड़ा बचें आपके वजह से। लेकिन संतोष सर, फिर भी इसमें मेरी जो एक शंका है वो ये है कि हम कॉन्सेप्चुअली ये सब चीजें, बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि हाँ ठीक है, हम अलग जोन में चल रहे हैं, हम बहुत दुनिया से अलग, और हमारे ये फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स हैं भी।
लेकिन जब उसको हार्ड फैक्ट्स पे देखने की कोशिश करते हैं, यानी अभी कहाँ है, धरातल पे कहाँ है ये चीजें, वो क्या है, आंकड़े क्या है, वहां पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क तो लगता है, क्योंकि ये सरकार, सारे आंकड़े आते हैं सरकार से ही, और सरकार का रिकॉर्ड उस मामले में उतना अच्छा नहीं है जब वो आंकड़े रिलीज करती है। तो कहीं ना कहीं इधर हमने बहुत सारी चीजों में देखा है कि कई बार मापदंड ही चेंज कर दी, वो स्केल ही बदल दिया है जिससे चीजें नापी जाती हैं, तो उससे चीजें बिल्कुल अलग नंबर नए अलग लगने लगते हैं, जीडीपी अलग तरीके का दिखने लगता है। और बहुत सारे आंकड़े हैं जिसमें कि ये वाली चीजें हैं। बहुत सारे आंकड़े बहुत कन्वीनियंटली सरकार ने बिल्कुल इग्नोर ही कर दिए, दिखाए नहीं, बताए नहीं, मना कर दिए, चाहे वो हम बेरोजगारी की बात करें, चाहे हम और भी बहुत सारे ऐसे वाले, चाहे कोविड का इफेक्ट रहा है कितना क्या, तो वो आंकड़ों में सरकार कह देती है हमारे पास सही नहीं, नंबर ही नहीं। ऐसे में हम कैसे भरोसा करें? या पीएलआई स्कीम की भी जब हम बात करते हैं, ये जमीन पे आने में इन सब चीजों को बहुत समय लगेगा। 2 साल पहले अनाउंस हुई थी, आज जाकर के 50 करोड़ रुपए का पहला चेक रिलीज हुआ है। अब इतना स्लो अगर चलेंगे 50-53 करोड़ से, पीएलआई का क्या होने वाला है मेरी समझ से बाहर है। तो उस तरीके की बहुत सारी चीजें, और तो उसमें क्या नहीं लगता कि हो सकता है, क्योंकि यूएस जिस तरीके का कंट्री है, वहां जिस तरीके का फ्लो ऑफ जो वो होता है, इंफॉर्मेशन होता है, जितनी ट्रांसपेरेंसी होती है, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखें और सीधा वो राष्ट्रपति से बात कर रहे होते हैं और इतनी सख्त लहजे में सवाल पूछ रहे होते हैं, और उनकी भी मजबूरी होती है, वो सामने खुले में वो पब्लिकली वो जवाब दे रहे होते हैं। हमारे देश में तो खैर वो प्रथा ही खत्म कर दी गई, वो सिस्टम ही नहीं होता प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा, तो उसका तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो भी कहीं ना कहीं बहुत ही कंट्रोल्ड है। इसी तरीके की चीज हम चाइना से भी कहते हैं, देखते हैं, चाइना से हमें नहीं पता कुछ भी कि वहाँ कोविड क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सब कुछ उनका कंट्रोल्ड है, सारा इन्फॉर्मेशन। तो वो वाली चीजें कहीं तो क्वेश्चन मार्क तो खड़ा करती हैं सर। और इतना हम आइसोलेशन में अलग कैसे चल पाएंगे, क्योंकि अगर उस यूएस में इतना बड़ा रिसेशन आ रहा है और आ चुका है, और बहुत लंबे समय तक अब बहुत सारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं रहेगा, हम उन पे कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। चाहे वो आईटी की बात करें हम, चाहे बहुत सारे एक्सपोर्ट्स की बात करें, यूरोप की बात करें, उस पर कितना सारा डिपेंडेंट है हम। तो हम अगर तरक्की करेंगे, हम कुछ बनाएंगे भी, तो बेचेंगे किसको? क्योंकि वो खरीदने वाले ही अगर बुरे हाल में होंगे। वो ठीक है कि कंपैरिजन में हम कह सकते हैं कि हाँ हम बहुत कम बना पाएंगे, और वहाँ सब बहुत, जब बहुत खराब भी हालत होगी, वो हाथी बहुत दुबला भी होगा तो भी भैंस से तो बड़ा ही रहेगा फिर भी, वो वाली चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं चिंता होनी चाहिए कि, और कितना सही है ये चिंता। अलग जी देखिए, जहाँ तक जैसा आपने बताया कि डेटा शायद गवर्नमेंट छुपाती है, हर गवर्नमेंट का जो है अपना एक पर्सपेक्टिव है, और उस पर्सपेक्टिव से जैसे कि आप सिंपल सा, चूंकि आप मीडिया में हो, आप जानते हो, हर मीडिया का जो है अपना एक पर्सपेक्टिव है और अपना एक स्टोरी है, जो कि आप दिन भर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये मीडिया क्या स्टोरी प्ले करना चाहता है। गवर्नमेंट भी सेम है, उनके पास भी अपना एक पर्सपेक्टिव है, वो उस पर्सपेक्टिव से सारी चीजें आपको दिखाते हैं। हम एक ही चीज को कह सकते हैं कि हाफ फुल जो है ग्लास भरा हुआ है, और एक कहेगा कि नहीं ये हाफ है, ये फुल नहीं है, हाफ ही है। तो ये पर्सपेक्टिव है। लेकिन कोई भी चीज अगर कोई कहे, हम उसको कैसे माने? तो हमें देखना चाहिए कि जमीनी हकीकत क्या है, हमें क्या दिखता है। इन सारी चीजों के बीच अगर देखें, जैसे हम किसी की कोई प्रॉस्परस है कि नहीं, तो हम उसकी बैलेंस शीट को देखते हैं कि बैलेंस शीट कितनी लीवरेज है, या बैलेंस शीट में कितना कैश फ्लो है, आ रहा है उनको। तो उस लिहाज से अगर आप बैलेंस शीट की बात कर लें गवर्नमेंट के, या गवर्नमेंट की कंपनियों की बात कर लें, अलग जी, जितने भी सरकारी कंपनियां हैं, आज से अगर 10 साल पहले देख लें और आज के बारे में देख लें, तो दे आर स्वेलिंग विथ मनी। गवर्नमेंट के कलेक्शंस को देख लें, दे आर स्वेलिंग विथ एनीथिंग लाइक। हाँ, ये जरूर हम देखते हैं, चूंकि हम जब हम एसएमए, जो एसएमई सेक्टर है, हम अगर उससे बात करते हैं, वो बेचारे बहुत पेन में हैं कोविड और डिमोनेटाइजेशन के बाद। लेकिन ये कहीं ना कहीं चीजें कंसोलिडेट हुई हैं बड़े लोगों के हाथ में, जो ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं उनके पास चले गए। आप उनके बैलेंस शीट को देखो, क्योंकि हम लोग कैश फ्लो और बैलेंस शीट देखते हैं, तो दे आर मेकिंग हेल लॉट ऑफ मनी, हेल लॉट ऑफ कैश जनरेशन हो रहा है। इवन अभी एप्पल की अगर आप बात कर लें, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी है, मतलब 14 जो उनका वर्जन आ रहा है। बहुत सारी चीजें, अगर डिफेंस में अगर आप देख लें, जितने भी ऑर्डर हो रहे हैं, सारे जो इंडिजीनियस प्रोक्योरमेंट के ऑर्डर्स हैं, जितनी भी डिफेंस की कंपनियां, आप तो रोज आपके पास क्वेरी आती हैं, भारत डायनामिक्स हो, HAL हो, थिंक ऑफ इट कि कितना बड़ा चीज हो सकता है। अब ये चीजें चालू होती है, और मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी चीज है कि जब हम चालू करेंगे तो एटलीस्ट, चूंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हूँ, हम लोग अभी एक नया प्लांट डाल रहे हैं,
और उस प्लांट को डालने में, उसको एग्जीक्यूट करने में, फुल्ली ऑपरेशनल करने में और हमको पूरा बैंक से कैश मिलने में इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। एक उसकी लाइफ साइकिल है, एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स है कि हमारा एक प्लांट अगर मान लीजिए 1 मिलियन टन का बनता है तो 3 to 5 ईयर्स जेस्टेशन, क्योंकि बहुत सारी परमिशंस गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के विभाग से, ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, बहुत सारी चीजें हैं जो कि करनी पड़ती हैं। तो ये टाइम, इट टेक्स टाइम। हाँ, लेकिन पर्सपेक्टिव अगर आपका अच्छा है, आपकी नीयत सही है, तो यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। टाइम इज अ फैक्टर कि वो कब होगा। आज देखो आप, हमारी इकोनॉमी अगर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी हो सकती है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर हो रही है। कौन कर रहा है? नहीं, गवर्नमेंट कर रही है, प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर हो रहा है कि थिंग्स आर मूविंग अप। लोगों के पर कैपिटा इनकम की अगर बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स राइजिंग, लोग स्पेंड ज्यादा कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं जमीन पे। अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली हम आज 10 साल जहां से पीछे, 10 साल पीछे जाकर देखें और आज देखें, थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट, बहुत सारी चीजें चेंज। और अगर आप बिजनेस कम्युनिटी से बात करेंगे तो दे आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्योंकि भरोसा होना चाहिए। एलेक्सी, सबसे बड़ी चीज है कि इतने दिनों में, लास्ट के 5 ईयर्स, फर्स्ट टेन्योर जो गवर्नमेंट का था, लोगों को भरोसा नहीं था, लोगों ने केपेक्स नहीं किया। नाउ दिस टाइम, इस गवर्नमेंट आने के मतलब ये सेकंड टर्म जब इन्होंने रिज्यूम किया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी हुई है, कॉन्फ्लुएंस हुआ है सारी चीजों का, और उन चीजों के कारण अगर आप देखेंगे तो लोग केपेक्स, प्राइवेट केपेक्स, बहुत बड़ा केपेक्स अब है। लोग अब बिजनेसमैन और एज एन एंटरप्रेन्योर आप ये देख पा रहे हो कि ये काम मैं कर सकता हूँ और मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ। तो जैसे हम लोग स्टील इंडस्ट्री में, तो एक्सपेंशन इज अवर लाइफ। अगर एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं तो वी आर मतलब लीडिंग टूवर्ड्स डेड। तो बहुत सारी चीजें ऐसे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में है। मैं तो केपेक्स ही देखता हूँ बहुत सारी इंडस्ट्रियों का। और जो जैसे किम्स की मैं बात कर लूँ, इतना बड़ा केपेक्स था, उसी के कारण मैंने आपको बोला था या आपके दर्शकों को सुझाव दिया था। जुबलेंट इंग्रेविया है, सिंपली है कि 2000 करोड़ का केपेक्स है। तो अब बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर जो लोग हैं, अगर वो केपेक्स कर रहे हैं और इतना बड़ा केपेक्स कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर सीइंग समथिंग इज गोइंग टू हैपन, या उनको ऑर्डर पता है, अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप, जैसे कि आलोचना अगर हमको करनी है, बीइंग ए क्रिटिक हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन बीइंग मतलब राइट पर्सपेक्टिव, हम लोग चूंकि मार्केट में अलग जी, तो हमको ये देखना चाहिए कि मेरी जरूरत की क्या चीजें हैं और क्या अच्छा हो सकता है। पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट थिंग देन टू व्हाट एक्चुअली इज बीइंग डन। तो मुझे लग रहा है कि हमको वहां फोकस करें और वहां से कुछ पैसे मिलते हो, मेरे को बनते हो, तो मेरे लिए और सब डेटा तो मतलब नेग्लिजिबल। जी, चलिए। ये बहुत सारी चीजें हैं जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। बाकी तो हम अपनी अपनी जेब में जानते हैं कि कितना पैसे आ रहे हैं और हमारा आटा कितने का हो गया और हमारा तेल कितने का। तो वो सारी चीजें जोड़ करके जब इकोनॉमी चलेगी, और क्योंकि बीइंग मीडिया हमारा काम, और इंडिपेंडेंट मीडिया होने के नाते हमारे लिए ये थोड़ी सी और ज्यादा एडेड फ्रीडम मिल जाती है कि हम बिना किसी बायस के, वो वाली चीजें जो संतोष सर कह रहे हैं कि किस तरीके से मीडिया जो है आपको एक स्टोरी सुना रहा होगा और रेगुलर एक वो वाला ब्रोकन टेप जिसको बोलते हैं कि वो बार बार वही चीज बताता रहेगा। हम थोड़ा सा उसको रैशनली चीजों को कंपेयर कर सकते हैं या बहुत सारी चीजों से। तो हम हमेशा पाकिस्तान की तरफ देखें और श्रीलंका की तरफ देखें और कहें कि देखिए हम बेहतर हैं, की जगह हम ये देखें कि हम हैं कहाँ, और वो वाली चीजें। तो बहुत सारी चीजें जो संतोष सर कह रहे हैं कि बहुत सारी एलेक्स जी, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इन दिनों जो रिसेशन की जो बात हुई है, और या फिर रशिया से जब युद्ध हुआ है, रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसके बाद जो चीज चेंजेस हुई हैं, देखिए एक आईना और भी है कि हमारा हमारा रुपया कितना स्ट्रांग रहा है इन दिनों, तो रिजिलियंट रहा है। अगर आप देख लें तो 7 to 8% के करीब हम डेप्रिशिएट किए हैं यूएस डॉलर के हिसाब से। लेकिन अगर आप यूरोपियन नेशंस के करेंसीज को देख लेंगे, पाउंड को देख लें या फिर यूरो को देख लें, हम उनसे काफी बेहतर है, वी आर बेटर ऑफ ऑल दोज इकोनॉमीज। अगर आप फ्रांस, जर्मनी, हम लोग बहुत आगे हैं सर। अगर आप देख लें उन देशों में जो इन्फ्लेशन की चिंताएं हैं, लोगों ने जो ब्रेड और बटर के लिए जो आप बता रहे थे कि आज आटा का दाम बढ़ गया है, हमारे देश में जो बढ़ा है, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, श्रीलंका छोड़ दीजिए, वी आर नॉट कंपेरेबल। बट इफ यू कंपेयर इट विद द फ्रांस और जर्मनी और यूके, वी आर फार बेटर ऑफ, उनसे बहुत अच्छा हमने किया है इन दिनों। मतलब जो यूक्रेन के बाद जो क्राइसिस आई है सब जगह में। तो मुझे लगता है कि हमको ये देखना चाहिए कि
हम कितना बेहतर कर सके। इफ आई एम नॉट द बेस्ट, हाउ बेटर आई एम देन मेनी। तो मुझे लगता है कि जो चीजें हैं, हम स्टैंड अलोन अगर एलएक्सजी देखेंगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि आटा के दाम 20 का 35 या 40 हो गया, आलू के दाम हमको 40 में मिल रहे हैं। स्टैंड अलोन देखेंगे तो लगेगा इट्स टू मच, बट एट द सेम टाइम जो क्राइसिस पूरी दुनिया में है, क्रिप इन कर रही है, आप कहाँ पे खड़े हो, तो देन यू विल रियलाइज कि वी आर मच बेटर ऑफ देन मेनी अदर डेवलप्ड नेशंस। जी, ठीक बात है। बस वही है संकट, ये कि सर दोनों तरफ को दोनों तरह से देखना पड़ेगा। उनके लिए तो संकट है, उनकी सप्लाई जाती है यूक्रेन से, रशिया से, उनका आटा महंगा होता है तो समझ में आता है। उनकी गैस जाती है जर्मनी से, वो रशिया से, तो वो उनके लिए फ्यूल के प्राइसेस। हम क्यों महंगे हो रहे हैं? हम तो खुद आटा उगा रहे हैं और यहीं पे भी खा रहे हैं, तो हमारे पास क्यों महंगा है? तो कहीं तो कुछ वाली चीजें हैं। हम तेल हमें सस्ता भी मिल रहा है और फिर भी हमें महंगा मिल रहा है, पंप पे महंगा हो रहा है। सीएनजी के प्राइस 25 से 30% इतने बढ़ा दिए गए कि हम ग्रीन फ्यूल की बात करते हैं, उसका कोई काम ही नहीं रह गया, क्योंकि वो अब वो पेट्रोल से महंगा पड़ने लग गया। तो वो बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरा वो भी है कंसर्न की और कितना बेहतर हो सकते थे। तो है बेहतर, वहां तक देखना या दिखाना, बताना वो सरकार का काम है, क्योंकि वो सरकार ने अचीव किया है। मेरा काम है ये बताना कि हम और कितना बेहतर हो सकते थे। वो जो स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट है, मेरा फोकस वहां रहेगा। और सरकार का, क्योंकि वो उनके पास उसका मैकेनिज्म होता है, पीआर का बजट होता है, वो वहां पे बड़ा बड़ा छाप करके धन्यवाद मोदी जी करके लिख देते हैं कि हमने इतना अच्छा काम कर लिया। तो वो उनके पास है। अब मैं यहाँ पे एडिटोरियली बैठ करके ये बता सकता हूँ कि हम और कितना बेहतर कर सकते थे, या कहाँ कमी रह गई, कहाँ हमारी कंपनी जो सरकारी कंपनीज हैं वो बढ़िया पैसा कमा रही हैं, आप जो बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारी सरकारी कंपनीज क्यों हाथ से निकलती चली जा रही हैं? क्यों एक हमारी सरकारी कंपनी आज तक 3G से 4G पे नहीं पहुंची है, और बाकी प्राइवेट कंपनीज को हम 5G का अनाउंसमेंट करके उद्घाटन करते हैं? तो कहीं कहाँ कमी रह गई, उन चीजों की तरफ भी मेरा ध्यान रहना जरूरी है।